अब हमें जानना है सिलेरी मसल्स के बारे में। सिलेरी मसल्स क्या है? सो आपके आई के आगे वाले पार्ट, जो हम जिसे आगे, ये जो आपकी आई है इसके आगे वाले पार्ट, यानी कि देखिए आप ये समझिए आपकी आई है और ये जो ये वाला एरिया है ये आपका ब्लैक वाला पार्ट है, ठीक है। सो सिलेरी मसल्स का काम क्या है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स इन द ऑर्डर टू मेक द लेंसेज थिक एंड थिन रेस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो देखिए, मान लीजिए अगर आप कहीं दूर देख रहे हैं, कहीं दूर मतलब थोड़ा सा आपको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखना है, तो आपको हंसी आएगी, पर हम थोड़ा आँख को चौड़ा करके देखते हैं कि कुछ हमारे लिए अचानक से कुछ बड़ा हो जाता है। तो एक्चुअल में वो बढ़ता क्या है? क्या हमारे आई के बॉल्स बढ़ जाते हैं? नहीं, ये जो हमारे सिलेरी मसल्स है ना, ये बढ़ते हैं। ये क्या करते हैं? ये या तो एनराज हो जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अचानक से किसी ने आपके मुंह पे लाइट मारी, तो आप क्या, आंखें आपकी क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। तो वो कैसे होंगी? ये आपके मसल्स क्या हो जाएंगे? ये छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एक और है एक्वस ह्यूमर। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या है आपका? तो एक्वस ह्यूमर है, इट इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस फिल्ड विद अ फ्रंट चैम्बर। तो आपके आगे वाले पार्ट में, जो आपके आई के आगे वाले पार्ट में एक किस तरीके का लिक्विड भरा हुआ है? एक सेमी लिक्विड भरा हुआ है, जिसका नाम हमने क्या दिया? एक्वस ह्यूमर। और ये देखिए विट्रस ह्यूमर आपके बैक साइड में था और आपके एक्वस ह्यूमर आपके अपर आगे वाली साइड में था। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे आगे है प्यूपिल। प्यूपिल ध्यान रखिएगा, क्या नाम रखेंगे इसका हम? प्यूपिल। तो देखिए, जो आप अपनी आंख के अंदर ये जो काला काला पार्ट देख रहे हैं, आपका जो काला पार्ट है जो आंख का, उसमें भी एक छोटा सा एक गोला होता है, आपको पता है? तो उस छोटे से गोले को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं समझाऊं कि देखिए, मान लो ये आपकी आंख है इतनी बड़ी, ठीक है, फिर ये आपकी आंख में जो ब्लैक पार्ट है, अब इस ब्लैक पार्ट के अंदर भी एक छोटा सा एक पार्ट दिखता है हमको, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका प्यूपिल। सो दिस इज अ होल इन द कलर्ड आइरिस, ठीक है। तो ये जो आपका आगे वाला पार्ट है ना, इसे आइरिस बोलते हैं हम, ठीक है। इट लेट्स light into your eyes. It get very small in bright light and bigger in dull light. तो देखिए, अब जैसे ही आपने इस आंखों को बड़ा होकर देखना, मैंने आपको बताया कि दूर का देखना है, पास का देखना है, तो आई को क्या करना पड़ा? आपको बड़ा या छोटा करना पड़ा। बट ये जो आपका प्यूपिल है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। यानी कि क्या, इसको आपको अपनी तरफ से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बहुत तेज लाइट आई, ये जो प्यूपिल होती है छोटी हो जाती है, और जैसे ही बहुत डीम लाइट होती है तो ये प्यूपिल ऑटोमेटिकली एनलार्ज हो जाती है। ये अपने लेवल पे ही काम करती है। सो प्यूपिल का काम क्या है? आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी प्यूपिल इस पार्ट में। सो प्यूपिल का काम क्या है कि ये इसके अंदर से ही लाइट आपकी आई के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। अब एक आपके पार्ट है कॉर्निया। सॉरी, अब आपके पास में एक पार्ट है कॉर्निया। सो दिस इज सी थ्रू अ स्क्रीन दैट कवर्स इन अ फ्रंट ऑफ आईज। इट इज क्लियर लाइक अ ग्लास एंड इट हैज अ नो ब्लड वेसल इन इट। तो कॉर्निया पार्ट कहाँ है आपका? सो हम देख पा रहे हैं कॉर्निया पार्ट, ये आपके आंख के आगे वाला पार्ट, जो आगे सबसे आगे देखते हैं, ये कॉर्निया वाला पार्ट हम देख पा रहे हैं, ठीक है। सो इसका काम क्या है? तो ये आपकी बॉडी को कवर करता है, आपकी जो आई है इसको ये कवर अप करके रखता है अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं आइरिस की। तो आइरिस क्या होगा? ये हम देख पा रहे हैं रेड वाला पार्ट। सो ये आइरिस का पार्ट क्या है? आइरिस का काम क्या है? द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स द आईज। द आइरिस इन योर आईज इज द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई। तो देखिए, कुछ हम देखते हैं कि किसी की आई ब्राउन है, किसी की आई ब्लैक है। तो ये जो डिफरेंट आई है, ये किसकी वजह से होती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आइरिस की वजह से होती है, ठीक है। अब आइरिस के अंदर एक बात ध्यान रखिए कि ये कंट्रोल क्या करती है? अमाउंट ऑफ लाइट। और आपने यहां देखा था प्यूपिल, तो प्यूपिल क्या कर रही है? लाइट को एंटर करवा रही है। इन दोनों चीज में कुछ फर्क है? तो बिल्कुल फर्क है कि आपकी आई में कितनी लाइट चली जाए, वो कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस। और वो कहां से एंटर होगी? तो वो कहां से होगी? आपकी प्यूपिल से। ये दो बात आपको अच्छे से समझ में आई।
और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी आपके पास है लेंस। सो लेंस का काम क्या है? सो द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना एंड ऑल्सो फॉर्म्ड इमेजेस। तो लेंस आपको पता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस ये क्या करते हैं? इमेजेस बनाने में काम आते हैं। कि बहुत बड़ी लाइट है, उसकी इमेज कैसी बना देते हैं? लेंस या तो कन्वर्ज कर देते हैं या डाइवर्ज कर देते हैं, और उसके मिरर के अगली साइड या आपके लेंस के अगली साइड हमें क्या बना के दे देते हैं? इमेज बना के दे देते हैं। हमारी आई के अंदर इमेज हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, इरेक्टेड बनेगी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको आई के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे आगे क्वेश्चन ये है, हाउ डू वी सी? तो हम देखते कैसे हैं? सो लाइट रेज एंटर द आई थ्रू कॉर्निया, देन द लाइट रे पास थ्रू द प्यूपिल एंड फॉल्स ऑन आई लेंसेस। क्या हुआ कि देखिए लाइट रे अपनी आंखों में एंटर हुई, किसके थ्रू हुई? कॉर्निया के थ्रू। किसके थ्रू हुई? कॉर्निया के थ्रू हुई। सो द लाइट रेस पास थ्रू द प्यूपिल एंड फॉल्स ऑन आई लेंस। ठीक है, तो अब क्या हुआ? प्यूपिल से लाइट क्या हो गई? प्यूपिल से लाइट आपके एंटर होकर कहाँ चली गई? लाइट लेंस के पास। अब लेंस क्या करेगा? लेंस बनाएगा उसकी इमेज। ठीक है, सो द आइरिस वर्क लाइक अ शटर इन कैमरा बाय अलाउिंग द लाइट एंटर इनटू द आई। देखिए, तो आपका आइरिस का क्या काम है? हमने देखा था अभी कि कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर जा रही है, इसका ये का हिसाब कौन रखेगा? आइरिस रखेगा। सो द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय द लेंस ऑन रेटिना। ये बात भी आपको अच्छे से पता है कि जैसे ही कोई भी इमेज बनेगी तो वो कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कौन बनाएगा इमेज? लेंस बनाएगा। Thus, the light sensitive cells on retina converts the light impulse into a electrical signal। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बॉल वाला एग्जांपल, कि मान लीजिए बॉल आ रही है दूर से, तो आपकी आंखों ने उसको देखा, तो उस बॉल की इमेज कहाँ बनी? आपके रेटिना पे। अब वो इमेज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को मैसेज देना है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेंगे? ऑप्टिकल नर्व से, किसके? ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहाँ तक पहुंचा देंगे? ब्रेन तक। और ब्रेन क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा द इमेज एंड वी सी। तो इमेज को क्या करेगा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए अब आप लोग वापस स्कूल आएंगे। ठीक है, अब अभी इस टाइम पे आप अपने बहुत सारे दोस्तों से फिलहाल में दूर हैं। हाँ, हम लोग फ़ोन के थ्रू जुड़े हुए हैं, बट मान लीजिए अगर कोई सा ऐसा दोस्त है जिससे आप फ़ोन के थ्रू नहीं मिल पाए, जिससे आप स्कूल में ही मिलेंगे। ठीक है, सो अब मान लीजिए अब जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे आप उसे फर्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले उसको देखेंगे, फिर क्या होगा? आपने उसको देखा तो उसकी जो इमेज है वो आपके कहाँ तक आएगी? पहले रेटिना तक जाएगी। रेटिना पे उस बच्चे की, आपके दोस्त की इमेज बनेगी। उस बच्चे की इमेज का क्या होगा? आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा। आपका ब्रेन बताएगा कि आपने क्या देखा। मतलब आपने एक बच्चा देखा, आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि हाँ ये मेरा दोस्त है, तो आपका ब्रेन फिर उस हिसाब से रिएक्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये पूरी एक चेन है आपके चीज़ों की, लाइट किस तरीके से काम करती है। सो एक एग्जांपल हमारे आगे ये भी है कि देखिए एच, ये हमारे आगे एच वी पी भी है। देखिए, तो ये लाइट हमारी क्या हुआ? इस पर लाइट गिरी कहीं से, और ये कहाँ गई? हमारे आइरिस के थ्रू अमाउंट ऑफ लाइट हमारे अंदर गई, और प्यूपिल के थ्रू अंदर एंटर करके कहाँ बनी इमेज? रेटिना पे बनी। कहाँ बनी? ये देखिए कहाँ बन रही है इमेज? रेटिना पे बन रही है। और रेटिना से इमेज कहाँ चली गई? रेटिना से इमेज सीधी आपके थ्रू द नर्व सेल कहाँ चली गई? आपके ब्रेन तक। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। सो मान लीजिए द पॉइंट ऑफ ऑन द रेटिना वेयर देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पर लाइट स्पॉट होती नहीं है, सो मतलब लाइट जाती नहीं है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। द ब्लाइंड स्पॉट इज दैट इनसेंसिटिव टू द लाइट, वी कैन नॉट डिटेक्ट द इमेज इफ इट इज फॉर्म्ड ऑन द ब्लाइंड स्पॉट। तो देखिए, अगर कहीं ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई लाइट जा रही है, यानी कि लाइट तो उसको डिटेक्ट करेगी नहीं,
सो उस जगह पे हमको वो चीज़ दिखेगी नहीं. सो वी कैन लोकेट द ब्लाइंड स्पॉट इन अवर आई. लेट अस डू एक्टिविटी. ठीक है, तो किस तरीके से ब्लाइंड स्पॉट? टू फाइंड द ब्लाइंड स्पॉट, अ वाइट स्क्रीन ऑन विच अ रेड स्क्वायर एंड रेड सर्कल आर ड्रॉन. ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको एक बार घर पे परफॉर्म करनी है अच्छे से, इसको पढ़कर कि किस तरीके से ये काम करती है. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक और अच्छा टॉपिक रहेगा, केयर ऑफ आवर आईज. सो आई होप आपको ये आई के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.